मेरी शादी जिस लड़के से हुई उसकी उम्र 15 साल थी। मैं बहुत परेशान थी कि इस बच्चे को शादी के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उसने कमरे में आते ही मेरे साथ 2 घंटे तक। आज मेरा निकाह था, मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मैं तो वैसे भी बहुत हसीन थी, मगर आज और भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये सभी कह रहे थे, मगर मेरा दिल तड़प रहा था कि ये कैसे हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत खौफजदा थी। आज तक अपने जिस देवर से मेरी बहुत दोस्ती थी, जिसे मैं अपना बच्चा समझती थी, आज वही मेरा शोहर कैसे बन गया। या खुदाया, मैं इसका सामना कैसे करूंगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, मैं अपने आप में ही सिमट गई। आतिफ ने मेरा नाम पुकारा तो मैं सिसकी। आज तक वो मुझे अक्सर भाभी कहता था और आज सिर्फ अक्सर कह रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उठकर वॉशरूम जाने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अक्सर मेरी बात सुनो। वो बहुत परेशान था। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो मुझे समझाने लगा, मगर मेरे अंदर जैसे एक आग सी लगी हुई थी। मैंने अपनी सुर्ख चूड़ियां उतार दी, अपना दुपट्टा उतार फेंका जो कि लाल रंग का था। मुझे सब बेहद बुरा लग रहा था। मुझे आतिफ से घिन आ रही थी। मैंने उससे कहा कि वो मेरे कमरे से निकल जाए। तभी वो मुझे समझाने लगा कि अम्मी अब्बू क्या कहेंगे, मगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मुझ पर यह बंधन जबरदस्ती बांधा गया था। वो अफसोस से मुझे देखता कमरे से निकल गया। मेरी पहली शादी धूमधाम से हुई थी। हमजा ने मुझे एक शादी में देखा था और वो मेरे दीवाने हो गए थे। फिर तो उनके माँ बाप ने मेरे घर की दहलीज पकड़ ली। रोज आते थे कि अक्सर का रिश्ता हमें दे दें। आखिरकार ये रिश्ता कबूल कर लिया गया। झट मंगनी और पट ब्याह हो गया। मैं बहुत खुश थी। हमसा का प्यार, उनकी मोहब्बत मुझसे संभाले नहीं संभलती थी। जितनी मोहब्बत वो मुझसे करते थे उससे ज्यादा मैं उनसे करने लगी। घर में अंकल आंटी और मेरा छोटा देवर, हम सब साथ रहते थे। जबकि मेरी नंद की शादी हो गई थी। वह हमसा से बड़ी थी। मेरी सास मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं भी हर मुमकिन उनकी खिदमत करती और आतिफ तो जैसे मेरे लिए किसी बच्चे की मानी था। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, वो मेरा माथा चूमता। मैं उसे गले से लगा लेती। जब भी आतिफ को कोई काम होता वो मुझसे कहता, मैं उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। वो अब बड़ा हो गया था, तभी कॉलेज जाने लगा तो कॉलेज की किस्से भी मुझसे शेयर करता। पता ही नहीं चला हमारी शादी को 4 माह बीत गए। एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। किचन में खाना बनाते हुए मैं चकरा कर गिर पड़ी। आतिफ जो पानी पीने आया था उसने मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे तक लाया। मेरी सास आई और उन दोनों ने मुझे कमरे में लिटा दिया। आतिफ ने हमसा को कॉल की, भाई भाभी बेहोश हो गई, आप जल्दी से आ जाए। मेरी सास मुझ पर दम करने लगी, पानी के छींटे मारे, तब जाकर मुझे होश आया। तब तक हमसा भी डॉक्टर को लेकर आ गए थे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। हमसा की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे सास ससुर भी बेहद खुश थे और आतिफ तो खुशी से पागल हो रहा था। वो चाचू बनने लगा था। मुझे शर्म आ रही थी, मगर मैं भी बहुत खुश थी। अब मुझे घर का कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था। हमसा ने तो नुकरानी का बंदोबस्त कर दिया। ठीक 9 माह बाद उमर मेरी गोद में आ गया। फिर तो सब घर वाले उसके दीवाने हो गए। आतिफ सारा दिन उसे उठाए फिरता था। वो चचा भतीजा सारा दिन औधम मचाए रखते थे। मेरे तो हाथ पैर फूल जाते थे, मगर जब उमर रोना शुरू कर देता तो आतिफ मिनटों में चुप करवाता। उमर हमजा से भी ज्यादा आतिफ का दीवाना था, क्योंकि हमजा का वक्त ज्यादातर घर से बाहर गुजरता। वो जब घर आते ज्यादातर थके हुए होते। उनके आने तक वो भी सो चुका होता। अब उमर 1 साल का हो चुका था। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मुझे खबर ही ना हुई। मैं परेशान थी क्योंकि उमर अभी छोटा था। वो अम्मी अबू और आतिफ के साथ खुश रहता था। हमजा के समझाने पर मैं कुछ नॉर्मल हुई। अभी मुझे 5वां महीना चल रहा था। हमजा अपनी किसी क्लाइंट से मिलने शहर से बाहर गए हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहाँ हालात ठीक नहीं थे, मगर हमजा ने मुझे तसल्ली दी कि जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। वो मुझे अपना और बच्चों का ख्याल रखने का कहकर चले गए। उन्हें गए हुए 2 दिन हो गए थे। उनसे बस से एक बार फोन पर बात हुई थी। एक दिन हम सब लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे थे। मेरे ससुर उस वक्त खबरें सुनते थे। खबरों में एक ब्रेकिंग न्यूज थी कि कराची जाने वाली बस को डाकुओं ने घेर लिया और मुसाफिर जो कराची से और दूसरे शहरों से आए थे सबको बंदी बना लिया। ये खबर सुनते ही हम परेशान हो गए। मैंने जल्दी से हमजा को कॉल मिलाई, मगर रिंग जा रही थी, कोई रिसीव नहीं कर रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे। अंकल और आंटी रोए जा रहे थे। सब लोग दुआएं कर रहे थे। मैं पागलों की तरह बस कॉल किए जा रही थी। जब तक रिंग जा रही थी मैंने कहा, अंकल आंटी क्या हो गया है आप सबको? हमजा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होंगे। मैं उन्हें चुप करवाते करवाते थक चुकी थी क्योंकि मेरा यकीन था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। 1 हफ्ता गुजर गया। सब लोग हमारे घर में जमा थे। मेरी चूड़ियां तोड़ दी गई थी। मेरे जेवर उतार लिए गए थे। मैं एक जिंदा लाश की तरह बैठी थी। मेरा यकीन ये लोग तोड़ रहे थे। मुझे बेवा कह रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हमजा की फोन पर अब रिंग नहीं जाती थी। शायद मुसलसल बजने से बैटरी खत्म थी। अब तो कोई अता पता नहीं थे। उनको मुर्दा करार दे दिया गया था। मैं इद्दत में थी। जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी मुझे इद्दत में रहना था। उमर को आतिफ संभालता था। मैं अपने कमरे में पड़ी रहती थी। वक्त गुजरता गया, क्योंकि वक्त तो गुजर ही जाता है।
है, किसी के लिए नहीं रुकता। मेरी गोद में नन्ही परी आ चुकी थी। आयशा बिल्कुल मेरे जैसी थी। जबकि उमर अपने वालिद पर गया था, मैं आयशा को गोद में लेकर रो पड़ी। मेरी बच्ची क्या नसीब लिखवा कर लाई थी। इसकी दुनिया में आने से पहले इसके सर से बाप का साया छीन गया था। आज मैं अपने सारे आंसू बहा रही थी। आतिफ ने मेरे हाथ से बच्ची को लिया। मत करें भाभी, मेरी गुड़िया को कुछ मत कहें। वो भी रो रहा था। आतिफ, तुम्हारे भाई को बोला था मैंने, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं रोते रोते बेहोश हो गई। 1 हफ्ता मुझे बेहोशी में रहना पड़ा। मेरी सारी ताकतें दम तोड़ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। हमजा के बिना इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, लोगों की बातें सुनने में आ रही थी। कैसे पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। अरे कोई इसकी शादी क्यों नहीं करता, इतनी खूबसूरत और कम उम्र है। तभी मेरे माँ बाप ये बात सोचने पर मजबूर हो गए। मेरे भाइयों को यही ख्याल सता रहा था कि मैं भरी जवानी में बेवा हो गई हूँ। एक दिन अम्मी आई और कहा, बेटा अब अपने घर चलो। यहाँ क्या करोगी, क्या मतलब अम्मी? अपना घर, मेरा घर यही है। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने अपनी सास को भी कहा कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो तो रो रो कर बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी माँ को बहुत कुछ सुनाकर वापस भेज दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी ही ना कर दे। मेरे सास ससुर भी बहुत परेशान थे। मेरी सास बीमार रहने लगी। आंटी बच्चों से जुदा नहीं होना चाहती थी और ना ही मैं बच्चों से जुदा होना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि आंटी के दिल में क्या चल रहा था। वो दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। एक दिन वो मेरे अम्मी अबू के पास गई और उनसे कहा अक्सर की शादी आतिफ से कर दें। अम्मी अबू भी मान गए। आतिफ हालांकि मुझसे बहुत छोटा था, मगर फिर भी राजी हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि कोई कैसे मेरी किस्मत का फैसला इतनी आसानी से कर सकता है। मुझे आतिफ से बात करने का मौका नहीं दिया गया। अचानक एक दिन अंकल मेरे कमरे में आए, हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मान जाओ, मेरा जवान बेटा चला गया है। उसकी निशानी ये बच्चे हैं, उनको हमसे जुदा ना करो। अंकल दर्द से रो रहे थे। उन्हें, नहीं अब्बा, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं शादी भी नहीं करूंगी। अंकल बहुत रो रहे थे। वो कभी मेरे सामने हाथ जोड़ते तो कभी पैर पड़ते। मुझसे उनकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं मजबूर हो गई। वो चले गए, मैं सिसकती रह गई और उनके सामने हामी भर ली। वो तो चले गए और आज मेरा देवर मेरा शोहर बना बैठा था। मैंने कपड़े तब्दील किए और नींद की गोली खाकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद कोसों दूर थी। मैं अपने कमरे में ही थी। मैं आतिफ के कमरे में मौजूद थी, मगर वो शायद मेरे बच्चों के कमरे में था। वैसे भी वो ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजारता था। सुबह होने लगी, आतिफ कमरे में आया तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक ही कमरे में रहे। तभी मैं उठी और बाहर निकल आई। बच्चों के कमरे में आए, मैंने तो आतिफ से बात करना भी छोड़ दिया था। वो खुद मुझसे बात करने की कोशिश करता। एक दिन वो मेरे कमरे में था तो फिर उसने मुझे पुकारा कि मुझे आपसे कोई बात करनी है, मगर मुझे उससे कोई बात नहीं करनी थी। तो फिर उसने बताया कि वो भी मजबूर हो गया था। जैसे मुझे मजबूर किया गया था, उसने भी अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी है, क्योंकि वो उन्हें किसी और के हवाले नहीं कर सकता था। उसने बताया कि अगर वो राजी ना होता तो मेरी शादी किसी और से कर दी जाती, मगर बच्चों के उनके बाप का प्यार सिर्फ वही दे सकता था। वो ये कहकर कमरे से निकल गया, मगर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वो बाकी सही कह रहा था। अब हम लोग आपस में बातचीत करते रहते। सारी रात बच्चों की बातें करता रहता, जबकि मुझे उसके पास से अब घिन नहीं आती थी। सच पूछें तो वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने उससे कबूल कर लिया था, मगर मजबूरी में नहीं। मुझे उससे वाकई मोहब्बत हो गई थी। वो मुझे देखता रहता, जब मैं देखती तो वो आंखें चुरा लेता। उसे मेरी पसंद का बहुत ख्याल था। एक दिन उसने मुझे कहा, अक्सर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं हैरत में थी। तभी वो बोला, इसमें हैरत की क्या बात है, अब हमारा रिश्ता बदल चुका है, आप मेरे निकाह में हैं। मेरा आपके बिना दिल भी नहीं लगता। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चुप हो गई। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो मैंने भी ये दीवार हमारे दरमियान से हटा दी थी। अब हम दोनों एक हो चुके थे। आतिफ मेरा बहुत ख्याल रखता। सुबह उठने से पहले ही मेरे लिए चाय बना कर लाता। उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी। हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। हम बहुत खुश थे। अगरचा मैं हमसा को भूली नहीं थी, उनकी यादें मेरे साथ थी, क्योंकि सच तो यह है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। आज मेरी और आतिफ की शादी को 3 साल हो चुके थे। हमारी एक बेटी भी थी जो मेरी और आतिफ की थी। मुझे डर था कहीं आतिफ अपनी औलाद के सामने बच्चों को ना भूल जाए, मगर ये मेरी भूल थी। आतिफ तीनों को एक जितना ही प्यार करता। कोई फर्क महसूस नहीं करता था, बल्कि वायसा उमर को ज्यादा प्यार देता था। हम बहुत खुश थे। आज मेरी बेटी की सालगिरह थी। मैंने रेड कलर का सूट पहना हुआ था। आतिफ को रेड कलर बहुत पसंद था। हम केक काटने ही वाले थे कि मेन गेट की बेल बजने की आवाज आई। मैंने आतिफ से कहा, बैठे, मैं देखती हूँ। जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। मेरे सामने हमसा खड़े थे। वो मुझे देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। आतिफ पीछे से आवाज दे रहे थे। जब वो आगे आए तो वो भी हैरान रह गए। मेरी तो आवाज
नहीं निकल रही थी मगर आतिफ ने पुकारा भाई और फिर उसके गले लग गया। अंकल आंटी देखकर बहुत खुश हुए, सब लोग रो रहे थे। ये खुशी के आंसू थे मगर एक मैं थी जो खुश नहीं थी। अगर मेरी शादी ना हुई होती तो आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना होता, मगर आज मैं ऐसे दुराहे पर खड़ी थी। हमसा ने बच्चों को प्यार किया। आयशा को वो पहली बार देख रहे थे। सबके पूछने पर उन्होंने बताया कि उन डाकुओं ने कुछ लोगों को कैद में रखा था, जिनमें मैं भी शामिल था। हमें ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ कोई आबादी नहीं थी, बस पहाड़ी पहाड़ थे। हमसे काम करवाया जाता था और पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी। एक आदमी ने वहां से भागने की कोशिश की तो उसका बुरा हश्र हो गया था। तभी हम लोगों ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश नहीं की, मगर आज फौज की मुदाखलत से हम सबको राह कर दिया गया। वो खुशी से बता रहे थे, सब बहुत खुश थे कि अचानक हमसे ने पूछा यह बच्ची किसकी है। वो मेरी बेटी आयशा को देख रहे थे जो मेरी गोद में थी। हम सबको सांप सूंघे आतिफ ने कहा ये मेरी बेटी है। वो खुश हुए, उसको गोद में लेकर प्यार करने लगे। तभी वो पूछने लगे कि आतिफ की बीवी कहाँ है। तो आतिफ ने उनकी बात टाल दी और कहा खाना खा ले। मैंने खाना लगा दिया, सब लोग खाना खाने लगे। मैं और आतिफ बस प्लेट में चम्मच ही चला रहे थे। अंकल आंटी भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। मैंने डरते हुए पूछा बेटा घबराओ मत, अभी उनको आराम करने दो, सुबह बात करेंगे। आतिफ तुम समझते क्यों नहीं, वो मुझे अपनी बीवी समझते हैं, मेरे बगैर कमरे में नहीं जाएंगे। तब आतिफ ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे उनको सब कुछ अभी बताना होगा। मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी, कुछ देर में आवाज से बुलंद होने लगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो चिल्लाने लगे। भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करें, आतिफ समझा रहा था पर वो कुछ नहीं सुन रहे थे। हमजा सख्त गम व गुस्से की हालत में थे। उनको लग रहा था कि आतिफ की बुरी नजर थी मुझ पर, तभी उसने मुझसे शादी कर ली। वो आतिफ का गिरबान पकड़े हुए थे। भाई मैं मजबूर हो गया था, वो भी तेज आवाज में बोला। अंकल आंटी भी उसे समझाने लगे कि हम जवान लड़की को कब तक अपने घर में बिठा कर रखते, बच्चों का क्या होता, इसलिए हमने ये फैसला किया। उन दोनों ने ये सब बच्चों के लिए किया। हम सब चुप हो गए थे। वो समझ गए थे कि इनके बाद हालात कैसे हो गए हैं। ठीक है अम्मी, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ, अब अक्सा मेरी बीवी है। आतिफ के माथे पर बल पड़ गए। मेरी धड़कनें बढ़ गई कि अब क्या होगा। नहीं भाई, अब वो हमारी बीवी है, आपकी नहीं, आतिफ ने हिम्मत करके कहा। तभी वो चिल्लाने लगी। तभी अंकल बीच में आए और दोनों के सामने हाथ जोड़े। चुप हो जाओ, मैं ये फैसला तुम लोगों पर नहीं छोड़ता। हमें फतवा लेना पड़ेगा। सब लोग अपने कमरे में जाओ। अब रात को किसी को नींद नहीं आई। आतिफ मेरे फोन पर मैसेज किए जा रहा था जबकि मैं बच्चों के कमरे में थी। आतिफ को डर था कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं। मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरा साथ मत छोड़ना, वो मैसेज पर मैसेज किया कर रहे थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अजान की आवाज पर सब अपने कमरों से निकले। सबने नमाज अदा की। घर के मर्द मुफ्ती साहब के पास गए ताकि वो उनसे मशवरा कर सके। वो वापिस आ गए थे। मैं बहुत परेशान थी। हमसा मेरा कल था, आतिफ मेरा आज था। दोनों मेरी मोहब्बत थे, मगर आतिफ का पलड़ा भारी हो रहा था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जो कुर्बानियां दी थी मैं वो नहीं भूल सकती थी। मैं हमसा की दूरी सह गई थी, मगर शायद आतिफ की ना सह पाती। आतिफ अंदर आया। उसने मुझे तड़प कर देखा। मुझसे पूछने लगा मेरा साथ छोड़ोगी तो नहीं। मैंने उसे कहा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर जो फैसला मुफ्ती साहब देंगे वही मुझे कबूल करना होगा। शाम तक सारे खानदान में खबर फैल चुकी थी कि हमसा वापिस आ गए हैं। लोग जमा हो रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। जो भी आता मुझे अजीब नजरों से देखना शुरू कर देता। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अब तुम किसकी बीवी हो। सब लोग अपने अपने मशवरे दे रहे थे और मैं तंग आकर मायके आ गई। ये दिन जैसे सूली पर गुजरने थे। मायके में भी सब मुझ सवालिया निगाहों से देख रहे थे, पर मैं सब्र कर रही थी। बच्चों को हमसा याद नहीं थे। आतिफ के लिए रोते और तंग करते। एक दिन मैंने आतिफ को फोन किया कि बच्चों को वापस ले जाओ, यहाँ बहुत तंग करते हैं, जबकि मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। हमसा ने एक तो मुफ्ती दीन से राब्ता किया था। उन सबका यही जवाब था कि मैं अब आतिफ की बीवी हूँ। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने आतिफ से कहा कि वो मुझे तलाक दे दें ताकि वो मुझसे फिर से शादी कर ले। इस बात पर आतिफ राजी नहीं था। अब मुफ्ती साहब वापिस जा चुके थे। उन्होंने शाम का वक्त दिया था। शाम हो गई थी। फिर वो सब फतवा लेने के लिए चले गए। मुफ्ती साहब ने सब सुनकर कहा, देखें जब आपका बड़ा बेटा इतने साल तक नजर नहीं आया, ना ही कुछ आने का आसरा था, ऐसे में इसे मुर्दा माना जाता है। शरीयत की रूह से इतने अरसे तक निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अगर शोहर जिंदा भी हो, बीवी से कोई राब्ता ना रखे, यानी बीवी को इल्म ना हो कि वो कहाँ है, जिंदा भी है, तो निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब ऐसे है कि आपकी बहू ने इद्दत गुजारी, फिर भी 1 साल इंतजार किया, मगर कोई जवाब उनको नहीं मिला, तो वो आजाद थी। और जो निकाह हुआ है वो जायज तरीके से हुआ है। अब अक्सा बेटी और आतिफ मियाँ शोहर और बीवी हैं। दीनी और दुनियावी दोनों कानून आपको यही
यही फैसला सुनाएंगे। उन्होंने हमजा से कहा कि वो सब्र करे और किस्मत के फैसले को मान ले। मैं बहुत परेशान थी मगर आतिफ पर नजर पड़ी तो कुछ सुकून मिला क्योंकि वो पुरसुकून था। जबकि हमजा बुझे हुए थे, वो आकर जैसे बैठे हमजा ने आतिफ से कहा कि वो मुझे तलाक दे दे। आतिफ हैरान था, सभी घर वाले हैरान थे, जबकि वो अपनी बात पर कायम थे और बेजिद थे कि आतिफ मुझे तलाक दे दे, वो मुझसे दोबारा निकाह करेंगे। इस बात पर उनकी बहस बढ़ती जा रही थी। वो हाथापाई पर उतर आए। मैं बहुत डर गई थी। घर में तूफान बरपा था। ये दोनों जब एक दूसरे की जान के दर पे हो गए तो मैंने खुद को ही जख्मी कर लिया कि मैं ही सबकी वजह हूँ, तो क्यों ना मैं ही मर जाऊं। तभी मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरा बहुत खून बह चुका था। जब होश आया तो आतिफ मेरे पास थे। वो मुझे होश में देखकर बहुत खुश हुए। मैं नाराज थी कि मुझे क्यों बचाया, मैं ही इस लड़ाई की वजह हूँ। मुझे मर जाने दिया होता। इतने में हमसा भी आ गए। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और मुझसे माफी मांग रहे थे। मैं भी बहुत रो रही थी। किस्मत ने ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा किया था कि एक रास्ता चुना मुश्किल था। मैं ठीक होकर घर आ गई। हमजा चाह रहे थे, उन्होंने मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर लिया था। अब वो हमारे बीच नहीं रहते। हमजा से मैंने माफी मांगी। वो जाते जाते मेरे कमरे में आए थे, कहने लगे मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। वो थके कदमों से बाहर जाने लगे। तभी आतिफ मुझे कहने लगे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब किस्मत के खेल है और किस्मत के आगे इंसान बेबस है।